Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In our today's video, in continuation to Evidence Act lecture series, we are going to talk about section 123 and section 124 of Indian Evidence Act. ये दोनों sections में एक बहुत ही अच्छी commonality है, and that is कि in this they talk about the evidences taking into consideration the larger public interest and taking into consideration the state secrecy, sovereignty, state secrecy. तो बेसिकली जो टास्क होता है या जो एजेंसीज होती है ना, जो सीक्रेट रखती हैं इन्फॉर्मेशन, कोई भी मिशन पे जब जाती हैं और कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, सो दे डज नॉट डिस्क्लोज देयर डॉक्यूमेंट्स. रीजन बीइंग कि दे हैव टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल सो एज टू प्रोटेक्ट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. तो उनसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते, दे आर प्रिविलेज फॉर दैट. तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन 123 124 एविडेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था. नाउ स्टार्टिंग विद सेक्शन 123, दिस सेक्शन स्टेट्स दैट एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट के अफेयर्स से रिलेटेड कोई एविडेंस कब प्रोड्यूस किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता. तो सेक्शन ये बताता है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंजरी टू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और हार्मिंग स्टेट सिक्योरिटी और अफेक्टिंग good diplomatic relation, a state is given the privilege not to produce certain documents which relate to affairs of state. मतलब किन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को इंजरी ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर स्टेट सिक्योरिटी को प्रिवेंट करने के, स्टेट सिक्योरिटी पे कोई हार्म ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस अफेक्ट ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट को प्रिविलेज दिया गया है टू नॉट टू प्रोड्यूस सर्टन डॉक्यूमेंट्स विच रिलेट टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट. अफेयर्स ऑफ स्टेट से यहाँ पर क्या मतलब है कि बेसिकली सम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो पब्लिश नहीं हुए हैं इन द पब्लिक डोमेन, those are considered as the documents which relate to affairs of state, and those documents are privileged for the state from disclosing it to the public, because they are again for the protection of public, for the larger protection of public interest. So that's why they are given this privilege. Now state की definition में कौन कौन आता है? State includes ministers, secretaries, head of departments. ठीक है, so ये हो गया. With this this section comes to an end. The important point under this section is that it is based on maxim salus populi est suprema lex, that is it regard for public welfare is the highest law. मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर आपको कोई चीज़ छुपानी भी पड़े तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज पब्लिक वेलफेयर इज़ द हाईएस्ट लॉ. ये इस मैक्सिम का मतलब है, और इसीलिए पब्लिक वेलफेयर को प्रायोरिटी देते हुए, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हुए, जो भी इन्फॉर्मेशन आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे उसका डिस्क्लोजर भले ही ना किया जाए फ्रॉम द स्टेट, इट विल बी एक्सेप्टेड इन द आइज ऑफ लॉ, बिकॉज इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक. तो पब्लिक वेलफेयर इज़ द हाईएस्ट लॉ. सो ये इस मैक्सिम का मीनिंग था जो सेक्शन 123 के लिए है. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 124 क्या बोलता है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मतलब कि पब्लिक ऑफिसर शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस वेयर पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बिकॉज ऑफ डिस्क्लोजर. मतलब यहाँ पर किसको प्रिविलेज दिया है? स्टेट को नहीं दिया. यहाँ पर प्रिविलेज किसको दिया है? पब्लिक ऑफिसर को. क्या बोला है सेक्शन ने कि पब्लिक ऑफिसर को आप कंपेल नहीं कर सकते टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन. कौन सी कम्युनिकेशन? द कम्युनिकेशन विच वॉज मेड इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस. उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हुए उसकी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है, उस कम्युनिकेशन को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता. क्योंकि अगर वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करेगा तो दैट वुड अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज. तो उस डिस्क्लोजर को इसीलिए प्रिवेंट किया जाता है, और इसीलिए पब्लिक ऑफिसर को ये प्रिविलेज है कि दोज कम्युनिकेशन रिसीव्ड अंडर ऑफिशियल कॉन्फिडेंस आर प्रिविलेज फ्रॉम डिस्क्लोजर एंड कैन नॉट बी डिस्क्लोज, बिकॉज इफ दे आर डिस्क्लोज देन पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर. और अभी हमने क्या पढ़ा मैक्सिम में कि पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ. सो दैट्स वाई दिस इज अगेन अ प्रिविलेज गिवन टू पब्लिक ऑफिसर्स. Mark my words, this section talks about public officer and not about the state. So here under section 124 the privilege is given to public officer, whereas under section 123 the privilege is given to state. So section 124 is confined to public officers only, whereas section 123 embraces everyone. Everyone means क्योंकि वहाँ पे state mentioned है, so state includes ministers, secretaries, head of department. So that way there is a wider ambit covered under section 123, whereas section 124 only talks about public officers. Coming on to the last point, people have a right to know how their state is functioning, and therefore court can compel the disclosure of communication documents if it has nothing to do with sovereignty or state secrets. मतलब कि राइट टू नो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो RTI एक्ट जो अभी पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग
पर्सन के पास एवरी राइट, पर्सन एज द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ एवरी राइट टू नो अबाउट व्हाट इज अबाउट हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फंक्शनिंग. सो अब उनके पास राइट टू नो है तो वो एक्सरसाइज तो कर सकते हैं. एंड बाय एक्सरसाइजिंग दे कैन आस्क द कोर्ट टू ऑर्डर देम टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, बट कोर्ट विल नॉट डिस्क्लोज कोर्ट विल नॉट ऑर्डर टू डिस्क्लोज until and unless court is satisfied with the reason that there is no that the documents or the communication has no relation to sovereignty or state secrets. Alright, so this was all about section 123 and 124. मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ बात करेंगे कुछ और सेक्शंस के बारे में. अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल. हम ऐसे ही आपके पास और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे. गुड बाय, थैंक यू.